आओ जी बेटा, 9th क्वेश्चन पे आ गए हम। किस पे आ गए? बुक के 9th क्वेश्चन पे। ध्यान से बुक से एक बार रीड करते हैं। ये कोई महेश है बेटा, कौन है ये? महेश। हाँ जी, किसकी बुक से बेटा? महेश की। किसकी बुक से ये? आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है। आपको गिवन क्या है बताओ? एक ट्रायल बैलेंस। गिवन क्या है आपको? एक ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है? पहले बताओ। हाँ सर, हाँ। 8,88,000 से हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनानी है। और 5 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 21,000 है। ये मैं पहले ही पुट कर देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक 21,000 यहां भी, और क्लोजिंग स्टॉक 21,000 यहां भी। बोलो हाँ या ना। अब बाकी पॉइंट, रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव इन एडवांस। 1200 रुपए किराया एडवांस में मिला है। किसमें मिला है? एक काम करो, पीछे जाओ ट्रायल बैलेंस वाले पे, उसमें रेंट पे जाके डॉट लगा लो। रेंट पे डॉट लगा लो कि रेंट पे एक पॉइंट है। रेंट गिवन है कहीं? डॉट लगा लो। रेंट पे डॉट लगा लिया, आगे चलो। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है सर, डॉट लगा लो। मिसलेनियस एक्सपेंस पे भी क्या लगा लो? डॉट लगा लो। उसके बाद कमीशन अर्नड पे भी डाउट है, पॉइंट है, तो कमीशन अर्नड पे भी जाके क्या लगा लो? डॉट लगा लो। क्या आपने डॉट लगा लिए? क्या सबने डॉट लगा लिए बेटा? आगे फिफ्थ पॉइंट को मार्क करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़ो फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है। पढ़ो छाबड़ा साहब, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है बेटा? गुड्स कॉस्टिंग 2,000 टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर। कौन ले गया बेटा? फॉर हिज पर्सनल यूज was and not pass in the books. That is error of omission. Error of, मतलब आपको इसको रेक्टिफाई भी करना है। चलो फिफ्थ पॉइंट जब आएगा तो बात करेंगे। एक काम करो, चलो फिफ्थ पॉइंट पहले कर ही लेते हैं, समझ लेते हैं। एंट्री बोलो क्या होती है? एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स ले गया, क्या ले गया वो? गुड्स ले गया, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू परचेज। क्या एंट्री होगी? तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि हमने 2,000 के गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले गया, पर उसकी एंट्री रिकॉर्ड, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू परचेज। क्या होगी? क्या एंट्री होती है इसकी? ड्रॉइंग्स टू, तो लिखो ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। हाँ या ना? जब बैलेंस शीट में यहां कैपिटल लिखोगे, क्या लिखोगे? और उसमें से क्या माइनस करोगे? ड्रॉइंग्स। तो यहीं से क्या माइनस कर दोगे? परचेज। क्या माइनस कर दोगे? और जब यहां परचेज लिखोगे तो परचेज में से क्या माइनस कर दोगे? यहां 2,000 माइनस करोगे, और यहां पे भी कितने माइनस करोगे? 2,000। गुड्स ले गया ना वो। क्या ले गया वो? गुड्स। तो परचेज को क्रेडिट किया है। परचेज को क्या किया है? परचेज के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। कम करने के लिए कर दिया क्रेडिट। कम करने के लिए क्रेडिट करना था, और ड्राइंग्स को बढ़ाना था, बढ़ा दिया। आगे चलो। हैं जी, ऐड हो जाएगा ना, टोटल ड्राइंग्स माइनस ही होगी, कैपिटल से माइनस हो गई। हैं जी बेटे, उल्टा नाम लिखा है ना, ड्राइंग में परचेज, परचेज में ड्राइंग। ठीक है, आगे चलो। हो गया पॉइंट? हैं जी, नहीं, परचेज वर्ड का यूज करेंगे, उससे साफ समझ आएगा कि क्या हुआ है। अब इस दोबारा समझाऊंगा, चिंता ना कर दोस्त। आओ अब वापस आ जाओ बेटा, ट्रायल बैलेंस पे आओ। डॉट लगा लिए थे सबने? जब डॉट वाले पॉइंट आए तो मुझे याद दिला देना सर, डॉट वाला पॉइंट आ गया। अब पुट करना शुरू करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं। ठीक है, बताओ सबसे पहले क्या लिखा है? परचेजेस कितनी है? 2,50,000। आगे अगला पॉइंट, सेल्स कितनी सेल्स है? 5 लाख। आगे बोलो, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न कितनी? 12,000। आगे बोलो, माइनस रिटर्न, परचेज रिटर्न 10,000। आगे कैरेज साइलेंट है, तो लिखो टू कैरेज। हो ही नहीं सकता बेटा, कैरेज, कैरेज कितनी है बोलो? कैरेज 8,000। आगे कैरेज के बाद ही है। वेजेस कितनी है? 60,000। आगे बोलो,
सर मिसलेनियस तो P&L में जाएंगे। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंस? 2000 है, लेकिन डॉट वाला है। 2000 अंदर की तरफ लिख लिया क्योंकि इस पे डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जाओ बेटा पीछे जाओ, पढ़ो मिसलेनियस एक्सपेंस पे क्या पॉइंट है, पढ़ो। मिस आउटस्टैंडिंग है बेटा, 12,000 पे क्या चल रहा है? वो आउटस्टैंडिंग। 2,000 पे कर दिया और 12,000 क्या है? तो पर्टिकुलर खर्चे में ऐड करेंगे, ये 14,000 हो जाएगा, और लायबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने बेटा? 12,000। हाँ या ना? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा यहां तक? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? आगे चलो बेटा। उसके बाद क्या गिवन है? इंश्योरेंस। कितनी इंश्योरेंस है बोलो? कोई पॉइंट तो नहीं है इस पे? इंश्योरेंस के बाद बोलो कोई पॉइंट? रिपेयर मेंटेनेंस कितनी? 8,000। आगे बोलो। डेटर, डेटर पे कोई पॉइंट तो नहीं है? कितने हैं डेटर्स? 1,15,000। आगे बोलो। क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000। आगे बोलो। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनडायरेक्ट खर्चा होता है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना? 6,000। आगे बोलो। एडवर्टीजमेंट में कोई पॉइंट? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना? आगे बोलो। बिल्स रिसीवेबल क्या होती है? करंट एसेट्स, कितना? 4,000। आगे बोलो। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है 2,000। आगे बोलो। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000। आगे बोलो। कैश इन हैंड करंट एसेट होती है, कैश इन हैंड कितना? आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन माय लॉर्ड, माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए, डॉट लगाया जाए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है बताना? 2,800। बस अब सब पेन वेन छोड़ दें और दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करें। आप नीचे जाके ट्रायल बैलेंस में देखें, सुनो मेरे पहले मुझे सुनो। ब्याज दे रखा है भाई, बात बताओ, मैं ब्याज देता हूं तो जरूर मैंने लोन भी तो लिया होगा, तो मेरे बैलेंस, मेरे ट्रायल बैलेंस में लोन भी तो खड़ा होगा। फिर भाई मुझे किसी ने आगे कहा पारसी ब्याज दो, मैं कहा किस बात का ब्याज दूं? कहता आपने लोन लिया था, मैं कहा मैंने कोई लोन लिया ही नहीं, तभी तो ब्याज नहीं दे रहा मैं। यदि मेरी बुक्स में ब्याज दिखाई दे रहा है तो जरूर लोन भी दिखाई दे रहा होगा। याद करो मैंने आपको पढ़ाई थी हिडन एडजस्टमेंट। क्या पढ़ाई थी? हिडन एडजस्टमेंट। अभी पढ़ाई नहीं है, वैसे बोल रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा आगे चल के। हिडन एडजस्टमेंट क्या नाम है इसका? देखो नीचे कुछ लोन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। कितना परसेंट? कितने का लोन है? अब थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने बैंक से लोन लिया है 30,000 रुपए का, जिसकी ब्याज दर क्या है? 12%। बोलो हाँ या ना? तो बताओ 30,000 का 12% कितना होता है? कितना? 3,600। 30,000 मल्टीप्लाई 12% कितना हो गया? 3,600। ट्रायल बैलेंस में ब्याज दिखाई कितना दे रहा है? 2,800। होना कितना चाहिए? इसका मतलब 800 आउटस्टैंडिंग है। 800 क्या है? इसे बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? सर पता कैसे लगेगा इसका? सुनो, जब भी किसी चीज के आगे, जब भी कोई परसेंटेज लिखी होगी, क्या लिखी होगी? परसेंटेज। इसका मतलब वह एक हिडन एडजस्टमेंट है, वह एक हिडन एडजस्टमेंट है। दोबारा समझाऊं? अब ध्यान से देखो, मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी में 12% का क्या पड़ा है बोलो? बैंक लोन। कितना है? ये लायबिलिटी है। सर 30,000 रुपए का मेरे सिर पे कर्जा है, कर्जा जिसपे मैं हर वर्ष कितना ब्याज देता हूं? तो 30,000 का 12% कितना हो गया? 3,600। पर मेरे ट्रायल बैलेंस में कितना ब्याज दिखाई दे रहा है? इसका मतलब मैंने सिर्फ कितना चुकाया है? इसका मतलब बाकी पैसा क्या है? हाँ, करंट लायबिलिटी में लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना बेटा? 3,600 बनता है, 3,600
2800, तो 800 रुपए क्या हो गया? हाँ या ना? बताओ मस्त था कि नहीं था पॉइंट? P&L में जाओ, किस में जाओ? टू क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट कितना? बेटा स्पेस नहीं है, टू इंटरेस्ट कितना? 2800 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है? कुल कितना दिखाई देगा? इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो बेटा मुझसे पूछे। जी सर, ये 800 कैसे आया? सर जी 30,000 का लोन है मेरे सिर पे, जिसका 12% ब्याज है प्रति माह। प्रति माह मतलब वित्तीय एक साल का। 30,000 का 12% 3600। मैंने कितना ब्याज दे रखा है, कितना आउटस्टैंडिंग होगा? बस ऐड करके लायबिलिटी में लिख दिया। आउटस्टैंडिंग खर्चे का क्या करते हैं बताओ? पर्टिकुलर खर्चे में ऐड करके बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं? लायबिलिटी साइड। डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? आगे चलो, उसके बाद क्या गिवन है बेटा? कोई पॉइंट मशीनरी पे? बस कितने की मशीनरी है? 2,80,000। आगे बोलो। फर्नीचर पे कोई पॉइंट? कितना? 34,000। आगे ड्राइंग्स कितनी? आगे बोलो। सर इनकम टैक्स इज ऑल्सो अ ड्राइंग। इनकम टैक्स इज ऑल्सो अ इनकम टैक्स इनकम पे देना होता है, और इनकम बिजनेस की नहीं है, ओनर की है। इसलिए इनकम टैक्स पे करना एक पर्सनल एक्सपेंस है, और यदि बुक्स में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ओनर का पर्सनल खर्चा बिजनेस ने पे किया। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनकम टैक्स ड्राइंग्स। कितना है बताना? 5,000। किसमें? बेटे आप चाहो ड्राइंग लिख के 15 दो 15 5 20 और 2 22, टोटल 22,000 माइनस कर दो। पर इससे भाई साहब बड़ी सही प्रेजेंटेशन जा रही है कि 15,000 निकाले हैं, 2,000 का सामान निकाल के ले गया, और 5,000 का इसने बिजनेस से क्या पे करवाया है? इनकम टैक्स। आगे बोलो। कमीशन। सर कमीशन कहां पड़ी है, डेबिट में के क्रेडिट में? तो एक्सपेंस होगा क्या इनकम? तो जाओ क्रेडिट में लिखो बाय कमीशन। कितनी कमीशन है बोलो? सर अंदर की तरफ लिखो, क्योंकि इस पे पॉइंट है। क्या इस पे? अगले पेज पे जाओ और पॉइंट पढ़ो कि पॉइंट क्या है। नहीं बताओ, इंग्लिश में बताओ क्या लिखा है। कमीशन अर्न्ड बट नॉट, दैट इज कॉल्ड एज एक्रूड। अर्न्ड बट नॉट, क्या सिखाया था? पर्टिकुलर इनकम में ऐड कर लो एक्रूड। कितना? कुल कितना हो गया? 3100। और एसेट में जाके क्या लिख दोगे? एक्रूड कमीशन। कितनी बेटा? 2100। यस और नो? मेरे किसी हमारे रह गई थी ना वाली बेटे, कमा ली थी पर मिली नहीं, पढ़ा दिया पर पैसे मिले नहीं। दैट इज कॉल्ड एक्रूड। आगे चलो बेटा, फिर क्या है? 15 को 12% वाला उसको तो नहीं करेंगे ना दोबारा, मतलब एक सेकंड, हम किस पे आगे? कमीशन के बाद बैंक लोन। सर हो गया हो गया, बैंक लोन डाल दिया ना? कहाँ डाला है देखो। बैंक लोन के बाद क्या है? नहीं नहीं, कैपिटल कितना? 2,00,000। 2,40,000। आगे बोलो। सर कमाई है, कोई पॉइंट तो नहीं है? कितना है? कितनी इनकम है? 5,000। 5,000 किराया मिला है। और बोलो। रेंट रिसीव पे डॉट है तो बोलो ना बेटा, बोलो। रेंट रिसीव कितना है? अच्छा 1,200 रुपए कैसे मिला हुआ है? एडवांस में। तो 5,000 अंदर लिखो। 1,200 रुपए का ऐसा किराया है जो आपको पहले ही मिल गया, पहले ही। क्या ये अर्नड? क्या ये अर्नड? कितना है? माइनस करो 30। और लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे? अर्नड। यार ये भी लिख सकते हो रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव इन एडवांस। मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ टीचर्स कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। मैं कह रहा हूं भाई साहब बहुत दिक्कत होगी ऐसे करने में। जैसे हम कर रहे हैं वो एक इसका बेस्ट तरीका है। हाँ शुरू शुरू में कुछ दिक्कत होगी करने में, बट बाद में हाथ एकदम ठीक चलेगा और बहुत बढ़िया है। हमारी सारी टेंशन पॉइंट बाय पॉइंट खत्म होती चली जा रही है। क्या आप अपना ट्रायल बैलेंस पूरा पुट कर चुके हैं?
अब एडजस्टमेंट देखो कोई रह गई। अच्छा कैश एट बैंक कितना रह गया? कैश एट बैंक 28,000। आगे बेटा आगे चलो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक हम डाल चुके हैं जी बेटा। हाँ जी बेटे पहले क्वेश्चन कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 21,000। 21। रेंट कितना है बेटा? 1,200 रुपए। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है? कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बोला पॉइंट हो गया, फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया ये? 2.5 लाख में से 240 2,38,000 2,38,000। ये कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 4,88,000। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? 5,09,000। झूठ मूठ में 5 लाख। यहां से क्या आ जाएगा टू ग्रॉस? 1,70,000। यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा 1,70,000। यहां से क्या निकल आएगा बोलो? नेट प्रॉफिट। पहले बताओ इसका सम कितना आ रहा है? 179,900। झूठ मूठ में 179,900। यहां से क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट कितना? नेट प्रॉफिट आ गया सर 1,32,100 100 रुपए आ गया। इन सबको माइनस करके कितना आ गया? 1,32,000। ये नेट प्रॉफिट इसमें क्या हो जाएगा? 1,32,100 रुपए आ गया। ये आ गया। आओ जी बताना एक बार कैपिटल कितना आ रहा है बेटा? बोलो 3,50,100 रुपए। अब इसको मैच करा के बताओ क्या आ रही है बैलेंस शीट में? 4,96,100 4,96,100 रुपीज आ गए। हमारी बैलेंस शीट क्या करेगी बेटा? इसके नीचे डबल लाइन लगा दोगी। हो गया जी काम खत्म हो गया। किसी को डाउट यहां तक? किसी को? नोट कर लीजिए।